तो सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है आर्हीनियस समीकरण और इसकी व्युत्पत्ति कैसे की जाती है और आपको परीक्षा में कैसे इसका आंसर लिखना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आर्हीनियस समीकरण क्या है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आर्हीनियस समीकरण कहलाता है जिसमें k बराबर a इंटू ई माइनस ई ए बटे आर टी होता है। k का मतलब होता है दर स्थिरांक, a का मतलब होता है ताप आवृत्ति कारक, और यहाँ पे E जो है ये आधार है, और माइनस ई ए जो है ये संक्रियण ऊर्जा है, और ये जो R है ये रेडबर्ग स्थिरांक है, और जो T है ये ताप है। तो ये आर्हीनियस समीकरण के अंतर्गत ये सब चीज़ें हैं। तो आर्हीनियस समीकरण की जो परिभाषा है वो क्या होगी, आइए लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे हेडिंग डाल लेना है आर्हीनियस समीकरण। अब इसमें जो भाषा है वो आप इसी आधार पर लिखोगे। अगर आपको ये समीकरण याद है तो आपको लिखना है आर्हीनियस ने दर स्थिरांक, के का मतलब दर स्थिरांक, तो लिखेंगे आर्हीनियस ने, यहाँ पे हम लिखेंगे आर्हीनियस ने, फिर के का मतलब होता है दर स्थिरांक, तो दर स्थिरांक ताप आवृत्ति कारक संकीर्ण ऊर्जा रेडबर्ग स्थिरांक और ताप के मध्य संबंध व्यक्त कर एक नियम दिया। ऐसे हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे खास चीज़ें ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे के का मतलब हो गया दर स्थिरांक, ठीक है। ए का मतलब हो गया ताप आवृत्ति कारक, और ई ए का मतलब क्या हो गया संकीर्ण ऊर्जा। तो आपको लिखना है कि आर्हीनियस ने दर स्थिरांक, ताप आवृत्ति कारक और संकीर्ण ऊर्जा इनके मध्य संबंध व्यक्त कर एक नियम दिया, जिसे आर्हीनियस समीकरण कहते हैं। हो गया ना याद? क्या लिखना है? आर्हीनियस ने वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक, ए का मतलब ताप आवृत्ति कारक और ई ए मतलब संकीर्ण ऊर्जा के मध्य संबंध व्यक्त कर एक नियम दिया, जिसे आर्हीनियस समीकरण कहते हैं। तो लिख लेते हैं, आर्हीनियस ने वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक, ठीक है। फिर नीचे लाइन खींच लेते हैं। तो हमने लिखा था वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक के बाद आपको लिखना है ए का मतलब ताप आवृत्ति कारक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ताप आवृत्ति कारक, कॉमा लगाएंगे, और संकीर्ण ऊर्जा है ना यहाँ पे, तो लिखेंगे तथा, तो कॉमा नहीं लगाना है, तथा संकीर्ण ऊर्जा के मध्य, तथा संकीर्ण ऊर्जा के मध्य संबंध व्यक्त कर एक नियम दिया। किन किन के बीच में संबंध है? वेग स्थिरांक, ताप आवृत्ति कारक और संकीर्ण ऊर्जा। तो संकीर्ण ऊर्जा के मध्य संबंध व्यक्त कर एक नियम दिया, एक नियम दिया, जिसे आर्हीनियस समीकरण कहते हैं। तो हम लिखेंगे जिसे आर्हीनियस समीकरण कहते हैं। अब हम आर्हीनियस समीकरण को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे के समानुपाती ई माइनस ई ए बटे आर टी, ऐसे लिखना है। फिर समानुपाती हटा देंगे तो ए आ जाएगा, जो कि हम देख चुके हैं। तो के बराबर ए इंटू ए माइनस ई ए बटे आर टी, ये हो गया। तो ये कहलाता है आर्हीनियस समीकरण।
लेकिन अब हमें इसकी व्युत्पत्ति करना है, तो हम हेडिंग लगाएंगे व्युत्पत्ति। उसके पहले हम इसको लिख लेते हैं कि यहाँ पे किस सिंबल का मतलब क्या है। तो लिखेंगे यहाँ जो k है इसका मतलब है वेग या दर स्थिरांक, वेग या दर स्थिरांक। ठीक है। इसके बाद जो ए है, ए का मतलब है ताप आवर्ती कारक। ठीक है। यहाँ पे जो आर है वो क्या है, रिडबर्ग स्थिरांक, रिडबर्ग स्थिरांक। इसके बाद जो टी है वो क्या है, ताप। ठीक है। आप लिख सकते हो ई के लिए कि ई क्या है, आधार। तो ऐसे आप पूरा आंसर लिखते जाओगे। अब कुछ रह तो गया नहीं, के बारे में बोल दिया, ए के बारे में बोल दिया, आर के बारे में, टी के बारे में, ई ए के बारे में बोलना है अभी। ई ए, ई ए क्या है, संक्रियण ऊर्जा, संक्रियण ऊर्जा। ओके। तो ये है आर्हेनियस समीकरण। अब इसके बाद हम इसकी व्युत्पत्ति कर देंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे व्युत्पत्ति। ठीक है। तो व्युत्पत्ति में अब क्या करना है वो हम यहाँ पे लिखते जाएंगे, बहुत ध्यान से समझते जाइएगा। तो इसका जो विस्तृत रूप है उसको करने के लिए हम व्युत्पत्ति करेंगे। तो यहाँ पे जो ये वाला समीकरण है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे k बराबर a इंटू ई माइनस ई ए बटे आर टी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं कि यहाँ पे k बराबर a इंटू ई ए, के बराबर a इंटू ई माइनस ई ए बटे आर टी, यही होता है ना। दोनों पक्षों में हम नेचुरल लॉग ले लेते हैं। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में नेचुरल लॉग, ln से दर्शाते हैं नेचुरल लॉग लेने पर। तो दोनों पक्षों में ln का गुणा करेंगे तो यहाँ ln का हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। तो होगा ln के बराबर के नीचे बराबर, यहाँ होगा ln और पूरा कोष्टक में लिख लेंगे ये a इंटू ई माइनस ई ए बटे आर टी। ठीक है। इतना तो आता है समझ में आपको। तो देखो इस पक्ष में भी ln का गुणा हो गया, इस पूरे पक्ष में भी ln का, इस पूरे पक्ष में भी ln का गुणा हो गया। देखो इस पूरे पक्ष में भी ln का गुणा हो गया। अब ln के हम ज्यों का त्यों लिखते हैं, बराबर के नीचे बराबर, ln का गुणा a में भी होगा, ln का गुणा इसमें भी होगा। यहाँ पे दो पद हैं, एक ये है और एक ये पूरा पद है, क्योंकि ये इसके ऊपर तो ये घात है ना, तो ये पद है और एक ये पद है। तो ln का गुणा हम कर देते हैं a में, तो लिखेंगे तो हो जाएगा ln a और यहाँ पे और इंटू की जगह पर हम प्लस लगाते हैं जब भी लॉग है। ठीक है। तो इंटू की जगह पर क्या आ जाएगा, प्लस, और फिर यहाँ पे आ जाएगा ln और e माइनस ई ए बटे आर टी। ये बटे का चिन्ह लगा है ये वाला। ठीक है। तो ई ए बटे आर टी। ठीक है। अब आगे लिखते हैं तो ln के बराबर ln ए, और ये जो है माइनस ई ए बटे आर टी है, ये घात आगे आ जाएगी, क्योंकि लॉग में ये होता है कि लॉग x के ऊपर n की घात है, तो जो n की घात है वो r बाहर आ जाएगी इस तरफ, तो आएगा प्लस माइनस का तो माइनस हो जाएगा और आएगा ई ए बटे आर टी और ln e। ठीक है। तो ये जो घात थी, ये वाली घात, ये आगे आ गई। तो माइनस की थी तो माइनस आ गया, क्योंकि प्लस माइनस का क्या होगा, माइनस, और ई ए बटे आर टी आगे आ गया, तो यहाँ पे क्या मिला, ln e। तो आगे हम लिख सकते हैं कि ln के बराबर ln a माइनस ई ए बटे आर टी। अब चूंकि ln e का मान 1 होता है तो यहाँ पे अब हम नहीं लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे, चूँकि
नेचुरल लैग का आधार जो होता है वो 1 होता है। नेचुरल लॉग का जो आधार होता है वो 1 होता है। चलिए हमने यहाँ तक लिख लिया। अब हम ln को यानी नेचुरल लॉग को लॉग में बदलेंगे। तो हमें मालूम है, हमें क्या मालूम है उसको समझ लेते हैं कि जो नेचुरल लॉग होता है उसका मान होता है 2.303 लॉग 10। ठीक है, मतलब लॉग का आधार तो 10 ही माना जाता है। तो नेचुरल लॉग को यदि लॉग में बदलना है तो 2.303 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम गुणा कर देते हैं। तो नेचुरल लॉग को लिखेंगे 2.303 लॉग और आ जाएगा के। 10 लिखना हो लिखो, नहीं लिखना है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बराबर यहाँ पे भी आ जाएगा। ln की जगह पर कितना आएगा, जैसे ln की जगह पर यहाँ पे 2.303 लॉग आया, यहाँ पे भी आएगा 2.303 लॉग और फिर यहाँ पे क्या लिखा a, तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस EA/RT ज्यों का त्यों, क्योंकि यहाँ पे ln तो है नहीं तो ये ज्यों का त्यों। अब दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, 2.303 का भाग देंगे। तो यहाँ पे जब भाग जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भाग जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा। देखो मैं आपको समझाता हूँ। अगर हम दोनों पक्षों में 2.303 तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 2.303 का भाग देने पर तो जैसे ही भाग देंगे तो ये तो हट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये लॉग के, क्योंकि बटे में आएगा 2.303 तो कट जाएगा ना ऊपर नीचे का, इसलिए लॉग के बस बचेगा। बराबर यहाँ पे भी बटे में आएगा तो ये कट जाएगा, ये बचेगा लॉग ए। यहाँ लेकिन बटे में ही आ जाएगा तो माइनस EA/, क्योंकि यहाँ पे ऊपर है नहीं 2.303 कटने के लिए, तो नीचे आ गया 2.303 RT। ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम क्या कर लेते हैं कि K1 K2 और T1 T2 के रूप में लिखेंगे। तो हम यहाँ पे आगे लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे कि वेग स्थिरांक K1 व K2 तथा ताप T1 व T2 लेने पर। तो जैसे ही लेंगे तो अब इस वाले को देखो ध्यान से, ये जो किया है इसमें K की जगह पर K1 आ जाएगा और T की जगह पर T1 आ जाएगा। तो देखो कैसे करते हैं, यहाँ से कर देते हैं। लॉग, यहाँ पे लिखा है लॉग K, तो K की जगह पर लिख देना है K1 बराबर लॉग A माइनस EA/2.303 R। T को अलग से लिख देते हैं गुणा में 1/T1, ताकि अलग से दिखे कि ये T की जगह पर T1 हो गया और K की जगह पर K1 हो गया। इसको हम बना देते हैं कोई भी समीकरण, जैसे हम इसको बना देते हैं समीकरण 1। हम चाहें तो 2 भी बना सकते हैं, क्योंकि हम एक इसको बना सकते हैं, ये जो हमने लिया था ना इसको हम समीकरण 1 बना सकते हैं। तो obvious सी बात है कि ये बनेगा समीकरण 2। अब अगर हम K2 और T2 के रूप में ले लें तो एक और बनेगा यहीं से, तो इसी को देख के बना देना। लॉग तथा कर देना बीच में, मतलब एक और बना रहे हैं कि लॉग K1 की जगह पर क्या लिख दो, K2 बराबर लॉग A माइनस EA/2.303 R गुणित 1/T2। ये बना लो समीकरण 3। अब क्या करो, समीकरण 3 में से 2 का भाग कर दो। तो यहाँ पे लिख लेना कि समीकरण 3 माइनस 2 से इसमें से ये घटा लो, इसमें से ये घटा लो। ठीक है, तो log K2 माइनस log K1, log K2 माइनस log K1 बराबर, अब ये पूरा लिख दो, log A माइनस EA/2.303 R गुणित 1/T2। माइनस का चिन्ह लगा के ये घटाना है, तो माइनस चिन्ह लगाए तो कोष्टक लगाना पड़ेगा और फिर इसको पूरा लिख दो। इसमें से ये घटा रहे हैं ना, तो ये अब लिख लो पूरा। क्या है, log A माइनस EA/2.303 R गुणित 1/T1। ठीक है, ये हमने लिख लिया।
अब देखो आगे, लॉग में जब भी कोई माइनस में संख्या होती है तो बटे में बदल जाएगी। तो ऐसे लिख सकते हैं लॉग, और K2 ऊपर और माइनस का बन जाएगा बटे और K1 नीचे। ये लॉग का सूत्र होता है। अब यहाँ पे देखो माइनस का गुणा कर दो तो क्या आएगा, लॉग ए माइनस ई ए बटे 2.303 R गुणित 1/T2 माइनस, अब माइनस का गुणा करते जाओ तो माइनस का लॉग ए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे आएगा ई ए बटे 2.303 R और गुणित 1/T1। ठीक है। अब यहाँ से देखोगे तो लॉग ए प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, लॉग K2 बटे K1 बराबर, यहाँ देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो प्लस वाला आगे लिख लो, ये प्लस वाला आगे लिख लो। क्या बचेगा, ई ए बटे 2.303 R गुणित 1/T1, और ये माइनस का पीछे लिख लो, माइनस ई ए बटे 2.303 R गुणित 1/T2। अब यहाँ पे ई ए बटे 2.30 R यहाँ भी है और ई ए बटे 2.30 R यहाँ पे भी है, दोनों जगह से कॉमन निकाल दो। तो लॉग K2 बटे K1 बराबर, यहाँ से कॉमन निकाल लो तो ई ए बटे 2.303 R क्या बचेगा, 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है। अब आगे बढ़ा दो इसको, तो लॉग K2 बटे K1, यहाँ पे देखो ई ए बटे 2.303 R, इसका एलसीएम ले सकते हैं। T1 T2 का क्या आएगा, T1 इंटू T2, ये ऊपर चला जाएगा तो T2, ये इस तरफ चला जाएगा तो T1। यही जो है इसका विस्तृत रूप हो जाएगा, इसमें लॉग के फॉर्म में आ गया। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। अगर इसका ग्राफ पूछ लिया जाए तो ग्राफ भी बना सकते हो, वो सरल रेखा का ढाल होगा, बिल्कुल सिंपल। आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसी लाइन खींच देना है और ये बना देना। ये जो ग्राफ है ये सरल रेखा का ढाल होगा, ऐसे बना देना। यहाँ पे लॉग के रहेगा और यहाँ पे 1/T रहेगा, तो ये ग्राफ है। ये एग्ज़ाम में आप बना सकते हो। तो इस तरीके से आप पूरा जो है आर्हेनियस समीकरण को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो सेकंड चैनल पर केमिस्ट्री के वीडियो आएंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी यहीं पे मैं बनाता रहूँगा। थैंक यू।